स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिस्तान बाय राजसर में। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में अक्सर क्लास में बात नहीं होती। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में अक्सर किताबों में नहीं लिखा जाता। आज हम उस टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाते। तो दोस्तों, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पैसिव टू एक्टिव की। एक्टिव टू पैसिव सारे लोग पढ़ाते हैं, सारे बुक्स में दिए जाते हैं, क्लासेज में पढ़ाई होती है, स्कूल्स वाले कवर करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले कवर करते हैं। पैसिव टू एक्टिव छोड़ देते हैं, पैसिव टू एक्टिव। और ध्यान रहे कि चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, अब ये ट्रेंड बन चुका है कि एक्टिव से पैसिव तो पूछा ही जाता है, पैसिव टू एक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे में आप परेशान हो सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रट करके एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखा। अब भैया एक नया झंझट आ गया, पैसिव टू एक्टिव बनाओ, उसके लिए भी स्ट्रक्चर्स रटो। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको बिना किसी स्ट्रक्चर को रटे हुए एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक उसी तरीके से एक इनोवेटिव मेथड लेकर के आपके पास आया हूं पैसिव टू एक्टिव का, जिसमें आप बिना एक भी स्ट्रक्चर रटे हुए किसी भी पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी तो 2-4 रूल्स रटने पड़ेंगे आपको, जो 2-4 गोल्डन रूल्स होते हैं वो रटने पड़ेंगे। और उसके अलावा एक और चीज चाहिए मेरे को, कॉमन सेंस, और शायद सारे लोगों के पास होती है ये। तो ये कॉमन सेंस सारे लोगों के पास चाहिए। विदाउट कॉमन सेंस यू कांट डू इट। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस पे बेस्ड ही ये सारा काम होगा। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपने किया तो स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो मजबूरी है कि आपको स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर्स याद करोगे 2-4-10 दिनों में भूल जाओगे। इस मेथड को पकड़ के चलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो रूल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्त 2-4 बातें जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं एक्टिव टू पैसिव में, आज पैसिव टू एक्टिव में भी डिस्कस कर दे रहा हूं। क्या कि सबसे पहले वर्ब टू बी के फॉर्म्स को याद रखना। वर्ब टू बी का वर्ब 1 होता है एम, आर और बी। वर्ब टू बी का वर्ब 2 होता है वॉज और वर्ब, वॉज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, ध्यान रखना। वर्ब 3 होता है बीन और वर्ब 4 होता है बीइंग। वर्ब टू बी के ये चारों फॉर्म याद रखना। और वर्ब 5 होता है इज, ये याद रखना। वर्ब टू बी का 5 फॉर्म याद रखना, ये आगे जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद स्ट्रक्चर जब लिखोगे, जब आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो ध्यान रखना 3-4 चीजें ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 आए, वर्ब 1 आया तो साथ में वर्ब 5 को जरूर लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 5 आया तो वर्ब 1 को जरूर लिखेंगे साथ में। अगर स्ट्रक्चर लिख रहे हो आप तो अगर वॉज आता है तो उसके साथ वर्ब को जरूर लिखेंगे और वर आता है तो वॉज को जरूर लिखेंगे। अगर स्ट्रक्चर लिख रहे हो आप, उसके बाद अगर हैज आ रहा है तो उसके साथ हैव जरूर लिखोगे और हैव आ रहा है तो उसके साथ हैव जरूर लिखोगे। अगर आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो इज आ रहा है तो उसके बाद आर और एम को भी जरूर लिखोगे। आर आ रहा है तो इज आर एम तीनों को जरूर लिखोगे, एम भी आएगा तो इज आर एम तीनों को जरूर लिखोगे। तो स्ट्रक्चर लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखना, ये सारी चीजें साथ में आएंगे। चलो, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, बिना देर किए हुए चलते हैं गोल्डन रूल्स की तरफ पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, पैसिव टू एक्टिव की बात कर रहा हूं, एक्टिव टू पैसिव की बात नहीं कर रहा मैं। पैसिव टू एक्टिव तो सबसे पहला रूल है। सबसे पहला रूल क्या है कि पैसिव में जानते हो आपकी वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। तो वर्ब 3 जहां पे होता है उससे पहले तक का सेंटेंस का कंपोजिशन निकाल लो, उससे पहले तक का सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकाल लो और उसी के आधार पे आगे का सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, हमने किया है क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहन। यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिया, इसका कंपोजिशन निकालने का कोशिश किया हमने। क्या है? क्रिकेट, पैसिव का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिखा है हमने। उसके बाद क्या है? इज क्या है? वर्ब टू बी का वर्ब 5 है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, साथ में क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर लिखते समय वर्ब 5 आया तो वर्ब 1, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 या वर्ब 1, साथ में ऑब्जेक्ट को अपना मर्जी से हम लोग लगा देते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के लिए ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस का कंपोजिशन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का कंपोजिशन यही हो गया। आगे अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसी कंपोजिशन के बेस पे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हमारे पास पैसिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस के लास्ट में बाय के बाद आता है। बाय के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है पैसिव में, वही पैसिव का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वही वर्ड, वही नाउन या प्रोनाउन पैसिव का जो बाय के बाद इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन, वो एक्टिव का सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का सब्जेक्ट बनता है। ध्यान रखना, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल होता है। बाय के बाद प्रोनाउन के
ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को एक्टिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये नोट डाउन कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये नोट डाउन कर लेना कि बाय के बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उसको एक्टिव का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसके सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का नहीं। तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है। एक तो देखा कि पैसिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। अब क्या है, पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है, जो कि शुरुआत में पैसिव सेंटेंस के शुरुआत में आता है, वो क्या होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और चौथा रूल है हमारे पास, एक्टिव का वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार होगा। कहने का मतलब ये है कि पैसिव सेंटेंस में मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट है और जब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि इसके अनुसार हम नए वर्ब को रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो बस ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। ओनली 4 रूल्स यू हैव टू मग अप, यू हैव टू रिमेंबर। केवल 4 रूल्स आपको याद करने हैं और इसी चारों नियमों के आधार पे हम पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमने ऊपर वाले सेंटेंस को लिया है, क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहन। क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहन। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1 नंबर रूल, कंपोजिशन निकालेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, क्रिकेट सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, इस देखो वर्ब टू बी का कौन सा फॉर्म है, वर्ब 5। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 कंपोजिशन आ रहा है, वर्ब 5 कंपोजिशन आ रहा है, साथ में क्या लगा देंगे, वर्ब 1 लगा देंगे। ध्यान रखना, तो इसका कंपोजिशन हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 या वर्ब 1, और ऑब्जेक्ट को हम लोग अपना मर्जी से लगा देंगे। तो कंपोजिशन आ गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। क्या है, पैसिव का ऑब्जेक्ट मतलब बाय के बाद वाला वर्ड एक्टिव का सब्जेक्ट बनता है। बाय के बाद कौन, रोहन। रोहन नाउन है, नाउन है तो टेंशन नहीं है, नाउन है तो हुबहू नाम को रख देंगे। क्या है, रोहन को रोहन रखा हमने, रोहन को रोहन रखा हमने। और सबसे खास बात पूरे इस नियम में जो हमने लिखा नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे खास बात ये कि यहां पे जो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमने वर्ब टू बी तक का लिया है, और जब वर्ब लिखते हैं यहां पे तो मेन वर्ब सेंटेंस में स्ट्रक्चर निकालने के बाद जो वर्ब 3 है उसके इस फॉर्मेट को लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर में आएगा उस फॉर्मेट को लिखेंगे। ध्यान रखना। तो यहां पे प्लेड है तो प्लेड का रोहन क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या हो जाएगा, वर्ब 5 लेगा, अपने साथ वर्ब 5 लेगा। तो प्लेड का वर्ब 5, प्लेड का वर्ब 5 क्या होता है, प्लेज होता है। तो यहां पे इसको बना देंगे रोहन प्लेज। और देखो तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है। पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्टिव के वर्ब के नए एक्टिव का वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ये देखा आपने कि रोहन के अनुसार ही हमने नया वर्ब लिया है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा रेडी हो गया, रोहन प्लेज क्रिकेट। तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो गया ये बिना रटे हुए, बिना कोई रूल्स रटे हुए। अगला एग्जांपल देखते हैं। A letter is being written by me. A letter is being written by me. फिर से सबसे पहला काम करेंगे, पहले रूल के हिसाब से कंपोजिशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। स्ट्रक्चर निकालते हैं, देखो और लेटर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा हमने। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया, इज का इस्तेमाल हुआ है, इज का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखना, इज का इस्तेमाल हुआ है। क्या करेंगे, इज आर साथ में लगाया हमने। और उसके बाद बीइंग अपने कौन से फॉर्म में है, ध्यान दो, बीइंग अपने कौन से फॉर्म में है, बीइंग अपने 4 नंबर वाले फॉर्म में है। तो क्या हो गया, वर्ब 4, बीइंग तक ही कंपोजिशन निकालना होता है, वर्ब 3 छोड़ देना होता है, वर्ब 3 के पहले तक कंपोजिशन निकालते हैं। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4। ऑब्जेक्ट खुद की मर्जी से लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट खुद की मर्जी से लगा देंगे। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या, हमारा स्ट्रक्चर निकल के आ गया एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंपोजिशन निकल के सामने आ रहा है। अब बना देंगे उसी कंपोजिशन में। क्या होगा, अब अगला रूल अप्लाई करेंगे। बाय के बाद वाला वर्ड कौन सा, मी प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसके सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा, तो आई। उसके बाद क्या है, आई अपने साथ एम लेता है, एम लगाएंगे। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब 4 चाहिए। किसका वर्ब 4 चाहिए, जो वर्ब 3 में है उसका वर्ब 4 चाहिए। किसका चाहिए, जो वर्ब 3 में है उसका वर्ब 4 चाहिए। रिटन का वर्ब 4 कौन, राइटिंग, आई एम राइटिंग। ऑब्जेक्ट कौन, जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव का जो सब्जेक्ट वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि पैसिव
से बिना स्ट्रक्चर रटे हुए हमने फिर से, हमको ये भी पता नहीं कि कौन से टेंस का सेंटेंस, हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की और फटाक से हमने स्ट्रक्चर के बेस पे खुद से स्ट्रक्चर निकाला और खुद से सेंटेंस को हमने पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। दोस्त अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल हमने लिया है योर ब्रदर हैड बीन बीटन बाय देम। योर ब्रदर हैड बीन बीटन बाय देम। सबसे पहला काम वही करेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। क्या होगा, योर ब्रदर सब्जेक्ट है, आगे हैड है, उसके बाद बीन अपने कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में, बी के थर्ड फॉर्म में। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 और आगे क्या लगा देंगे, खुद की मर्जी से ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, एक्टिव के लिए। अब चलिए उसके बेस पे बनाते हैं। पैसिव का बाय के बाद वाला वर्ड कौन सा है, देम। देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या, दे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, हैड, उसके बाद हैड रखा हमने, उसके बाद क्या है, दे हैड, उसके बाद वर्ब 3 आ रहा है। वर्ब 3 किसका, वर्ब 3 जो वर्ब 3 में है पैसिव में उसका, जो मेन वर्ब है पैसिव का उसका। तो बीटन, ऑलरेडी बीटन ही वर्ब 3 में ही है, तो हेड के बाद हमको वर्ब 3 चाहिए, ऑलरेडी है हमारे पास, बीटन को बीटन ही रहने देंगे। दे हैड बीटन और आगे ऑब्जेक्ट कौन, पैसिव का। पैसिव का सब्जेक्ट क्या बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट कौन है, योर ब्रदर। योर ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया एक्टिव का, बिना कोई स्ट्रक्चर रटे। दे हैड बीटन योर ब्रदर। तो इस तरीके से टेंस के सेंटेंस को हम डील कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मॉडल्स के सेंटेंस के बारे में कि मॉडल्स के सेंटेंस को पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। दोस्त इसमें भी घबराने की बात नहीं, जैसा इसमें किया है टेंस के सेंटेंस को हमने डील किया है, ठीक इसी तरीके से मॉडल्स के सेंटेंस को भी हम लोग पैसिव टू एक्टिव में डील करते हैं। तो चलिए मॉडल के सेंटेंस को दो एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया है, द मैच कैन बी वोन बाय टीम इंडिया। द मैच कैन बी वोन बाय टीम इंडिया। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को लिया। सबसे पहला काम वही करेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे। क्या है कंपोजिशन, द मैच सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, कैन है, उसके बाद बी। बी याद रखना, बी वर्ब 1 होता है वर्ब 2 बी का, तो वर्ब 1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर निकल के आ गया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के आधार पर एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे। क्या, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट मतलब कि बाय वाला वर्ड, बाय के बाद वाला वर्ड। टीम इंडिया बन गया सब्जेक्ट, टीम इंडिया बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कैन लगाया, वर्ब 1 लगाएंगे। वर्ब 1 किसका, जो वर्ब 3 था, किसका, वर्ब 3 था उसका वर्ब 1। वोन का वर्ब 1 क्या, वर्ब विन, वोन का वर्ब 1 विन। और उसके बाद क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट कौन, द मैच। द मैच यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने। टीम इंडिया कैन विन द मैच, टीम इंडिया कैन विन द मैच। इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी हो गया एक्टिव का। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। शी मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। यहाँ पे भी सबसे पहला काम करेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे। कंपोजिशन कहां तक निकालेंगे, वर्ब 3 के पहले तक। देखो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, मस्ट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, उसके बाद बीन आ रहा है। बीन क्या है, वर्ब 2 बी का वर्ब 3 है। बीन क्या है, वर्ब 2 बी का वर्ब 3 है। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम खुद की मर्जी से लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब चलिए ध्यान देते हैं, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस डील करेंगे। वी बाय के बाद क्या है, अस, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी होगा। उसके बाद आगे क्या है, मस्ट है, उसके बाद क्या है, हैव है। उसके बाद वर्ब 3 चाहिए हमको, किसका वर्ब 3 चाहिए, जो यहाँ पे पैसिव में जो वर्ब 3 है उसी का वर्ब 3 चाहिए। हेल्प ऑलरेडी है, हेल्प हमने लिखा। उसके बाद क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट बनता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट सी है। सी जब एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। तो वी मस्ट हैव हेल्प हर, वी मस्ट हैव हेल्प हर। इस तरीके से हमारा मॉडल्स का सेंटेंस भी डील हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं इन्फिनेटिव को, कैसे पैसिव के इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे बिना किसी स्ट्रक्चर को रटे, उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, उसमें भी सेम रूल्स को अप्लाई करने हैं। एक बात ध्यान में रखना कि पैसिव में टू बी और प्लस वर्ब 3 को एक्टिव में इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को 2 प्लस वर्ब 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना ध्यान रखना, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि आगे खुद ब खुद कर लोगे आप।
क्या है, स्ट्रक्चर निकालते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है, अ कार इज टू बी परचेज बाय मी। इस एग्जांपल को हमने लिया है, ये पैसिव का सेंटेंस है, इन्फिनिटिव का। इसको सबसे पहला काम वही करना है, क्या, स्ट्रक्चर निकालो। स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, अकार। अकार बोले तो सब्जेक्ट, आगे क्या है, इज है। स्ट्रक्चर लिखते समय मैंने बोला था इज आर एम में से कोई भी एक आए स्ट्रक्चर में, तीनों को साथ में लिखेंगे, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। आगे क्या है, टू है, आगे क्या है, बी है, बी का क्या है, वर्ब वन है, बी का वर्ब वन है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन, और खुद के मर्जी से हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। खुद की मर्जी से क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। बाय के बाद क्या है, मी है। मी क्या है, बाय के बाद जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट बनता है एक्टिव का। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई क्या लेता है अपने साथ, एम लेता है। आगे क्या है, टू है, टू लगाया। उसके बाद क्या है, वर्ब वन। वर्ब वन किसका, वर्ब थ्री। पैसिव में जो वर्ब थ्री था, मतलब कि पैसिव का मेन वर्ब, उसका वर्ब वन परचेज था, परचेज वर्ब थ्री था, उसका वर्ब वन क्या, परचेज। आई एम टू परचेज। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, पैसिव के सब्जेक्ट से। पैसिव का सब्जेक्ट कौन, अकार। पैसिव का सब्जेक्ट अकार, तो बन जाएगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट अकार। इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया, आई एम टू परचेज अ कार। इस तरीके से आप पैसिव में इन्फिनिटिव के जो सेंटेंसेज होंगे उसको भी एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। फ्रेंड्स अगले वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे खास बात कि वैसे सेंटेंसेज पैसिव के वैसे सेंटेंसेज जिसमें बाय के बाद कोई वर्ड ही ना हो, बाय के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ही ना हो, वैसे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव से एक्टिव में। क्योंकि एक्टिव के सेंटेंस के लिए तो एक्टिव के सेंटेंस को बनाने के लिए बाय के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। पैसिव में बाय के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो सब्जेक्ट मिलेगा एक्टिव का, लेकिन वो नहीं रहेगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हमारा एक्टिव का सेंटेंस बनेगा। तो ये अगला जो वीडियो होने वाला है हमारा, इस वीडियो से भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, पीछे का इतिहास देख लो 2-3 सालों का, तो क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे गए हैं। तो इसीलिए अगले वीडियो को देखना ना भूले। अगले वीडियो में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।